हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक के बारे में। डिफेंस सेक्टर के सभी स्टॉक्स में करेक्शन चल रही है, लेकिन अब वो करेक्शन ख़त्म होने वाली है, अब वो गिरावट ख़त्म होने वाली है। सारे स्टॉक जो है अभी अच्छे पॉइंट पे आ गए हैं, जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन रहा है। तो अब अभी इन सभी स्टॉक्स में उछाल आने का समय आ गया है। थोड़े बहुत दिन तक और गिरावट रह सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे, आप देखोगे BEL स्टॉक किस तरीके से इस स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ साफ दिख रही है कि ऑल टाइम हाई इस स्टॉक ने बनाया, फिर इस स्टॉक में गिरावट, फिर यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई, उसके बाद से फिर स्टॉक नीचे और फिर लोअर हाई, फिर स्टॉक नीचे फिर हाई। इस तरीके से एक ट्रायंगल के पैटर्न में लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ गया और एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसने एक पॉइंट पे सपोर्ट लिया, जो कि मूविंग एवरेज 100 भी था। और उस पॉइंट पर पहले भी ये तीन जगह पर इस प्राइस को रिस्पेक्ट कर चुका था। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना और यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता दिखा तो हमें लगा कि इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, फिर से नीचे की तरफ गया। और यहाँ पर दूसरी बड़ी चीज़ क्या देखने को मिली कि जो सपोर्ट था, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसको इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पर आपको सेल करने से पहले एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि जब कैंडल क्लोज हुई तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखा कि बायर यहाँ पर एक्टिव हुए। तो जब बायर एक्टिव होते हैं तो उस टाइम पे हमें यहाँ पर चीज़ों को अगली कैंडल को बनने देना है। तो अगली कैंडल बनी और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। जब इस कैंडल ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, तो यहाँ पर बहुत सारे बायर एक्टिव हुए। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि जब भी मैं बाई करता हूँ तो प्राइस नीचे गिर जाता है, जब भी सेल करता हूँ तो प्राइस ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें, ऐसी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है एंट्री में। तो आपको इस कैंडल को समझना है। जब कैंडल में बायर और सेलर बराबर एक्टिव होते दिखें, यानी कि कैंडल जब क्लोज हुई तो आपको बराबर एक्टिव होते दिखे, तो वैसे टाइम पे आपको अगली 2 कैंडल तक देखना है, यानी कि अगली एक कैंडल को तो स्पेशली देखना है कि वो कैंडल कैसा रिएक्ट करती है। उसके बाद मार्केट में डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि जो कैंडल है वीकली डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इम्बैलेंस कैंडल बनी, उसके बाद और उसके बाद यहाँ पर बायर एक्टिव होते दिखे, लेकिन फिर से सेलिंग की कैंडल। यानी कि जब आपको बायर एक्टिव होते दिखे तो आपको एंट्री का पॉइंट कहाँ पर रखना था, आपको एंट्री इन सभी से ऊपर रखनी चाहिए। जैसे कि 294 से ऊपर अगर प्राइस जाता है तो आपकी एंट्री, यानी कि 295.20 इस तरीके की आपको एंट्री रखनी है। भले ही प्राइस आपको ऊपर रहेगा, लेकिन वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो है वो 4% आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है।